सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, एक गोल्ड और एक सिल्वर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीतने के लिए। सिमरन, सबका नाम रोशन किया है आपने, देश का नाम रोशन किया है। सो कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सिमरन, इससे पहले कि मैं मेडल के बारे में आपकी बात करूं, उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। सिमरन, कहाँ से है सिमरन और कैसे उन्होंने पैरालंपिक से लेके आज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का सफर तय किया है? मैम मैं मोदी नगर से हूँ, यूपी गाजियाबाद। और मेरी शुरुआत 2018 में हुई थी। और जो कि मतलब मैंने शादी के बाद गेम शुरू किया था। तो ये बहुत बड़ी मेरी लाइफ में हो रही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को गेम कराया था। पैरालंपिक्स में मैं 2021 में भी मैं पैरालंपिक्स गई थी, पर मैं वहाँ पे हीट्स आउट थी, मतलब हीट से बाहर थी। तो उस टाइम पे जब हम वापस आए थे और जब मैं और खिलाड़ियों के लिए जो जश्न हो रहा था वहाँ एयरपोर्ट पे, उनके लिए ढोल बज रहे थे, तो शायद वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे वहाँ पे आके सबसे ज्यादा हार महसूस हुई थी कि शायद ये मेरे लिए भी हो सकता है और मेरी मेहनत में कुछ कमी बची थी। उसके बाद मैम मुझे लगता है कि असली स्पोर्ट्स स्पिरिट मेरे अंदर आई थी कि अब मुझे भी करना है ऐसे। उससे पहले मतलब ये सच्चाई है लाइफ की कि उससे पहले सिर्फ मेरे कोच कम हस्बैंड वो मुझे पुश करते थे कि तुम्हें करना है करना है करना है। अ, और, और मेरे शायद उतने एफर्ट नहीं थे। पर उसके बाद जब मैंने और लोगों को देखा और प्लेयर्स को देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, फिर मेरी तरफ से भी 110% एफर्ट थे। तो शुरुआत मैम ऐसे हुई थी और सब कुछ इतना आसान। आपके हस्बैंड भी हैं उनके अलावा? मैम जैसे मतलब कोच हो गए, वो तो है ही अलग, वो लाइक बैकबोन हमारी। और मेरी टीम है एक OGQ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, और उसमें मेरी डाइटिशियन मैम है, और उसमें मेरे फिजियोज हैं, और मतलब बहुत सारे लोग हैं। एक वो फैमिली की तरह है। और जो हमारी फेडरेशन खुद की पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसमें भी मेरे मतलब रिलेशन लाइक फैमिली की तरह है।
तो उस टाइम पे जो मेरे साथ वो टीम थी, जिन लोगों ने मुझे संभाला, वो कभी भी मेरे डाउनफॉल में ये नहीं बोला कि नहीं सिमरन तुम नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा ये बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे लगता है कि एज ए खिलाड़ी हम बहुत टाइम के लिए घर से बाहर रहते हैं, हम घर नहीं आ पाते, हम किसी फंक्शन में नहीं जा पाते, किसी की शादी वगैरह सब चीज हमें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हमें देश के लिए मेडल लाना होता है। तो उतना ही एफर्ट मेरी टीम का था मेरे साथ, जो लोग मेरे साथ खड़े रहे। मुझे वो टाइम याद है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे को इंजरी हुई थी, तो पूरी टीम मेरे साथ थी, और जिस टाइम पे मेरा मेडल आया था गोल्ड, वो टीम कहीं नहीं दिख रही थी कि कोई बात नहीं अब तो मेडल आ गया, वो एंजॉय कर रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि बुरे वक्त में सब साथ थे और अच्छे वक्त में सिर्फ वो लोग साथ थे जो अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं। बिल्कुल तो सही। मैं उन लोगों का फेस, उन लोगों का नाम, उनको भी आगे दिखाना चाहती हूँ कि अकेले मैं हनुमान नहीं हूँ, मैंने कुछ अकेले नहीं करा। मेरे पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, मेरे परिवार की मेहनत है। जब मैं ब्लॉग पे बैठती हूँ तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं या मेरी मम्मी है, मेरे घर वाले हैं, वो सबके दिल एकदम मुंह में आए हुए होते हैं। वो ऐसे, मुझे याद है अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब मेरा 100 मीटर में गोल्ड आया था, तो मेरी मदर इन लॉ मेरा इवेंट देखने आई हुई थी। तो उन्होंने मेरा इवेंट देखा ही नहीं, वो वहां सिर्फ कुर्सी पे बैठी थी और मुंह फेर के बैठी थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा इवेंट देख ले। जब मेरा गोल्ड आ गया तब उन्हें बताया मम्मी गोल्ड आ गया। तो वो सब मतलब शायद मुझे उतनी ब्लॉक पे घबराहट नहीं थी जितनी जो मेरे लिए खड़े थे उन लोगों को थी। तो मैम ये प्यार है, सपोर्ट है। खिलाड़ी बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। बिल्कुल सिमरन, और आपने बात की अभी अपनी मदर इन लॉ की, मदर की, और आप जिस जगह से आती हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी नगर से, वो बहुत ज्यादा, हम उसको एक टियर 2 सिटी भी नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल मैम जी, ये कस्बा माना जाता है। बिल्कुल। और लोगों की खेल के प्रति समझ अभी हाल ही में थोड़ी बढ़ रही है। तो कभी ऐसा हुआ कि आसपास के लोगों ने ताने मारे हों या कहा अरे क्या होगा खेल के या दौड़ के? तो कभी आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है? मैम ये तो बहुत बार हुआ है, और इवन पूरे घर ने ये सारी चीजें झेली है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को पहले ही दिन बोला था कि घूंघट कर लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो गांव से थे, तो वहां पे सभी लोग घूंघट करते थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये घूंघट नहीं करेगी, ये खेलेगी, छोटे शॉट्स में भागेगी, तो तुम तब नहीं देखोगे क्या? तो उसने बोला कि भाई तेरी बहू न्यारी नहीं है जो घूंघट नहीं करेगी, सब करती हैं ये भी करेगी। तो फिर उसने बोला कि नहीं ये घूंघट नहीं करेगी, और सबको इकट्ठा करा, उनको बताया कि ये घूंघट नहीं करेगी, ये ओलंपिक खेलेगी। तो उस टाइम पे मैं भी हंस रही थी, क्योंकि इतना बड़ा मैंने नहीं सोचा था कभी कि ये क्या सोच रहा है। फिर उसने मेरे से पूछा तुम क्यों हंस रही हो? मैंने बोला कि तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, मेरे को गूज बम्स आता है देख के, जब मैं ओलंपिक की या पैरालंपिक की किसी की रेस देखती हूँ, कितनी तेज कैसे भागते हैं वो। तो उसने बोला कि मुझे पता है तुम नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मैं तुमसे करवा दूंगा, मुझे अपने ऊपर ज्यादा विश्वास है। फिर मैम जो मतलब एक वो फौजी का कॉन्फिडेंस था, और मुझे लगता है पिछले 8 साल में मैं भी फौजी हूँ, और मेरी लाइफ में आर्मी के रूल चले हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन, और हर चीज को एकदम टाइम पे जगह पे करना। तो मैम एक खिलाड़ी के लिए उसकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन है। और बहुत सारी चीजें थी कि इसको देख के और भी बहुएं बिगड़ेंगी, लड़की जैसी लगती है, ऐसी तो लड़कियां भी कपड़े नहीं पहनती जैसे बहू होके पहनती है। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता था गांव में कि ये बहू नहीं ये बेटी है। फिर जब उनको पता चलता था कि अरे वो बहू का मेडल आया है, तो वो बोलते अच्छा मैं सोचती थी बेटी है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि पर ठीक है मैम, ये समाज है। पर मुझे ये लगता है कि आपने ये समाज का माइंडसेट चेंज करने में आप सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि जब आज आपका मेडल आया है और आपके पूरे कस्बे में पता चला होगा, तो आई एम वेरी श्योर लोग
बहुत प्राउड होंगे और आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन होंगे। आपके पास जरूर सबके सब आते होंगे फोटो खिंचवाने, ऐसा ही होता होगा। यस मैम, अभी वो बोलते हैं कि हमारी बेटी भी सिमरन जैसी होनी चाहिए, तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि सिमरन जैसी बेटी जरूर होगी, आपको सिमरन जैसे सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे सिमरन को सपोर्ट करा है वैसे आपको अपनी बेटी को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप उस पे 100 तरह की फाउंडेशन लगाओ और आप सोचो कि घर में बैठ के कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है, बहुत चीजें सहन करनी पड़ती हैं। और मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड के मतलब उसकी सैलरी में चल नहीं पाती थी चीजें, तो वो उसने लोन लिया और उस प्रॉपर्टी बेची अपनी। मतलब उसने कभी हार नहीं मानी, उसने मेरे गेम को लेके कभी किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, अपने लिए सारी चीजें करता था। जैसे मुझे लगता है शायद किसी का बाप इतना ना करे जितना एक पति ने कर दिया। लोग सो नहीं रहे थे, फिर भी वहां पे क्राउड नहीं था बिल्कुल भी अदर कंट्रीज के हिसाब से। जैसे कि हम पेरिस में गए थे या हम कोबे में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जापान में हम गए थे, तो मैं वहां पे यकीन नहीं मानोगी वहां पे ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ थी। पूरा स्टेडियम ऐसा था। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा दिल्ली में भी ऐसा ही रहेगा कि इतना बड़ा स्टेडियम है, शायद यहाँ जगह भी ना होगी, जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, मतलब कोई भी नहीं आया था, जबकि फ्री था सब कुछ, कोई चार्ज नहीं था वहां पे आने का। और पेरिस में मुझे याद है 45,000 रुपए का टिकट था, वो भी ब्लैक में नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके इससे ये देख के पता चलता है कि हाँ अभी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, बहुत कुछ बाकी है। जब तक सपोर्ट नहीं दिखेगी ना तब तक एक खिलाड़ी का मन अंदर से ऐसा रहता है। हम अंदर से बहुत एक्साइटेड थे कि बहुत क्राउड होगा, चारों तरफ इंडिया 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 ऐसे हो रहा होगा, पर वहां पे इस चीज को लेके थोड़ा दिल दुखा। और मुझे लगता है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए जिससे कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको सपोर्ट मिले। बिल्कुल सही बात कही सिमरन। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को आके हमारे क्या बाकी खिलाड़ियों को भी देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। काफी रोमांचक होता है देखना। सिमरन, आप सारे खिलाड़ियों को जानती हैं, महिला खिलाड़ी
ज्यादा अब आ रहे हैं पैरा गेम्स में कि नहीं? मैम मुझे लगता है कि सारे ही आ रहे हैं, पर अभी लड़कियों की गिनती इतनी नहीं बढ़ी है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि किसी को प्रैक्टिस करनी है, कोई दूर का एथलीट है, वो दिल्ली में लड़का है तो वो आराम से आ सकता है, पर वो लड़की है तो उसको बहुत सारी परमिशन चाहिए आने के लिए वहां पे, और जिस जगह वो है उस जगह उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। तो एक ये रीजन है कि तो इससे काफी मनोबल बढ़ा होगा आपका, एक जॉब होना काफी अच्छा है, और वो भी आप जैसी महिला के। बिल्कुल मैम। जी मैम, एक्चुअली जब हमारा एशियन गेम में मेडल आया था तो मैंने योगी जी से मिलके बोला था कि सर आप पैरा एथलीट्स को भी जॉब दीजिए, और हम
सुबह सुबह उठ के थोड़ी डाइट लेते हैं, फिर फ्रेशन अप होना, फिर ट्रेनिंग पे जाना। 3 घंटे हमारी ट्रेनिंग लगती है। एक प्रोफेशनल एथलीट का आपका